नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगी कि 3500 की नौकरी से लेकर हमारे घर का सपना कैसे पूरा हुआ, कैसे हमने स्ट्रगल किया, कैसे हमने अपनी माँ के सपनों को पूरा किया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मैंने 3500 की नौकरी स्टार्ट करी थी, उसके बाद मेरी बहन की भी 12th पास हो गई और उसके बाद मैंने उसको भी जॉब पर लगवा दिया, जिससे कि फिर हम दोनों जॉब करते थे। और मेरे पापा, जो कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, ड्रिंक करते थे। सैलरी पूरी घर पे नहीं देते थे, आधे पैसे वो ड्रिंक में खर्च कर देते थे, तो थोड़े बहुत पैसे मम्मी को देते थे, जिससे घर का खर्चा चलता था। लेकिन आपको पता है, इतनी महंगाई में और इस टाइम पे चार चार बच्चे पालना और साथ में घर बनाना बहुत मुश्किल था। मेरी मम्मी ने अपना पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के, उस टाइम हमने नजफगढ़ में घर लिया था। दिल्ली में घर लेना आसान बात नहीं होती है, लेकिन उस टाइम सस्ती थी यहाँ ज़मीन। उस टाइम हमने नजफगढ़ में घर लिया था। उस टाइम यहाँ पे 40,000 में 50 गज मिलता था, लेकिन हमने 25 गज 50 गज जो हमने लिया था, वो हमारा गवर्नमेंट जगह में आने की वजह से टूट गया था। और उसके बाद मेरे मामा ने हमारी हेल्प करी। डीलर से बहुत लड़ाई झगड़े हुए, उससे बात करके एक प्लॉट लेके दिया हमें, जबकि वो बहुत ही बेकार सा प्लॉट दे दिया था उसने, लंबा सा। लेकिन उसमें भी हमारा जो है घर बनाना, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि ये रोड, मतलब रोड बनेगा उसके बीच में आ सकता है। लेकिन फिर उसके बाद हमने अपना जो वो मकान बेच के एक 25 गज का थोड़ा सा रोड के पास लिया, क्योंकि रोड के पास था तो महंगा था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो उस टाइम हमने 25 गज का छोटा सा मेरी मम्मी ने मकान लिया। अपनी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा के जोड़े, इतने सालों की मेहनत, जब हम छोटे थे थोड़ा 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 जोड़ जोड़ के उन्होंने तब ये प्लॉट लिया। हमारे रिश्तेदार जो मम्मी की साइड के थे, बहुत ताने मारते थे, तुमने खा लिया, तुमने क्या किया, तुमने जोड़ा नहीं। मेरी मम्मी को बहुत ताने सुनने को मिलते थे। लेकिन मेरी मम्मी ने एक बार कसम खाई थी कि मैं अपने मकान बना के दिखाऊंगी दिल्ली में, चाहे छोटा ही बनाऊं। घर छोटा बड़ा नहीं होता, 25 गज था, लेकिन हमारे लिए तो कहते हैं ना, छत थी। तो मैंने और मेरी बहन ने मेहनत करी। मेरी मम्मी ने कमेटियाँ डाली, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेविंग करा। फिर हमने वो 25 गज का घर खड़ा करा। जब छोटे से लेके जब तक हम जॉब ना लगे तब तक हम रेंट पे रहे हैं दिल्ली में। एक एक कमरे में हमने गुजारा करा है। अगर मैं आपको अपने स्ट्रगल की, मैंने जैसे कि आपको कहानी बताई, हम एक रूम में ही, ज़्यादा रूम महंगा लेते नहीं थे, क्योंकि हमारे घर के खर्चे भी थे। कमाने वाला एक था, खाने वाले 5 थे, 6 थे पापा को मिला के। लेकिन यही है कि हमने स्ट्रगल करा, मेरी माँ ने मेहनत करी, और हमने अपने माँ बाप को सपोर्ट करा। माँ बेटी बोझ नहीं होती है माँ बाप पे। जब तक वो माँ बाप के घर रहती है ना, तब भी वो माँ बाप का सोचती है, और जब वो दूसरे घर में चली जाती है, तब भी वो उस घर का भी सोचती है और अपने माँ बाप का भी सोचती है। तो कहते हैं ना, बेटा तो सिर्फ एक घर संभालता है, बेटियां दो दो घर संभालती हैं। बेटे भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बेटियों को डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। ससुराल में भी देखना पड़ता है, मायके में भी देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमने कैसे मेहनत से 3500 की नौकरी से धीरे धीरे वहाँ से जॉब छोड़ी। उसके बाद 6,500 की मेरी नौकरी लगी। ऐसे धीरे धीरे करके आज वो 25 गज मकान, जो 25 गज मकान था, उसको बेच के मेरी मम्मी ने अब, आज के टाइम में, उस टाइम की बात थी जब हम, शादी भी नहीं हुई थी हमारी, हमने पैसे जोड़ जोड़ के शादी करी, घर बनाया, पहले छत खड़ी करी। उसके बाद मेरी बहन और मैंने बहुत मेहनत करी है अपने छोटे भाई बहन और अपने माँ बाप के लिए। हमने अपने पैसों से, खुद के पैसों से पैसे जोड़ जोड़ के खुद की शादियाँ करी। हम किसी पे बोझ नहीं बने। खुद हमने पैसे कमा कमा के, कमेटे डाल डाल के जो पैसे हुए, उसके बाद हमने अपनी शादियाँ करी। मेरी मम्मी ने सेविंग करी। मेरी मम्मी बहुत हिसाब से चलती है, फालतू कोई खर्चा नहीं करती, बाहर जाके कुछ नहीं खाती, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाती। तब से लेके अब तक हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वही है ना, हर कोई अपनी कहानी बताना नहीं चाहता। मैंने आपको बताई है, मुझे पता है लॉन्ग वीडियो होती है। कहना चाहती हूँ कि हमने अपने घर के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। हम यही चाहते हैं कि, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने 2-3 साल बहुत मेहनत करी है, शॉर्ट वीडियो कॉमेडी में बनाई है, बट उसमें भी मेरे को कोई सफलता नहीं मिली। लोगों की वीडियो कुछ भी लोग डालते हैं, वायरल हो जाती है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, मैं वायरल भी नहीं होना चाहती कि हाँ मैं वायरल हो जाऊँ। बस मैं इतना चाहती हूँ, बस आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मैं अपना बच्चों के लिए कुछ अर्निंग कर सकूँ। मैं इसी पर्पज़ से ही वीडियो बना रही हूँ। तो मैं इसलिए मेहनत करती हूँ, मैं हर लाइन में ट्राई करती हूँ। मैं मोटिवेशनल भी बनाती हूँ, मैं सिंगिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन वही है ना कि लोग देखना, आजकल आपको पता है, लोग
और चीज़ों की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वायरल बेशक ना करें प्लीज़, पर मेरी वीडियो देखें, थोड़ा टाइम निकाल कर देखें। बस में बैठे हैं तो देख लें, घर में काम कर रहे हैं तो काम करते करते देख लें। बहनें देख सकती हैं, जो घर पे काम करते करते भी देख सकती है टीवी में चला के। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे मैं अपने 2 बच्चों को और उनके करियर के लिए उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी पढ़ाई दे सकूं, और घर बैठ के उनके साथ रहकर उनको आगे बढ़ा सकूं। और अगली पार्ट 5 में मैं नेक्स्ट मिलूंगी, मेरा पार्ट 4 है। धन्यवाद।